हे गाइस, वेलकम यू टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत है। लगातार लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे आपको लेटेस्ट अपडेट मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। सीजीएल 2024 के स्कैम से रिलेटेड आज जो है वो आपको भी पता है कि स्टूडेंट्स और हमारे जो मैथ्स के टीचर हैं, फेमस टीचर अभिनय सर, उन्होंने हाई कोर्ट में जाकर के पिटीशन डाली थी कि जो एसएससी है उन्होंने जो गलती की है, ठीक है, वो अपनी गलती उनको माननी पड़ेगी और जो स्टूडेंट के साथ अन्याय हुआ है, ठीक है, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है। तो यहाँ पे आज की हियरिंग में क्या क्या चीज़ें हुई उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो पूरी मैं अपडेट आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो एसएससी है, उन्होंने कोर्ट में ये बात कही है कि उन्होंने लगभग 500 कैंडिडेट ऐसे हैं उनको आइडेंटिफाई किया है कि इनकी ओवर एज थी और ये लिस्ट 3 के लिए, मतलब टियर 2 के एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफाई एलिजिबल नहीं है और ये बाहर हो जाने चाहिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब फिर जो जज हैं, ऑनरेबल जज, उन्होंने एसएससी को पूछा कि आपने जब ये कैंडिडेट जो है एलिजिबल नहीं थे तो आपने इन लोगों का एग्ज़ाम क्यों करवाया। ठीक है, तो इस पर एसएससी ने जो जवाब दिया वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा जवाब था। एसएससी ने इसमें जो है वो अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वो कुछ कैंडिडेट जो है वो एक्स्ट्रा ले लेते हैं ताकि वो बाद में उन कैंडिडेट्स को बाहर कर सकें। तो बात यह है कि अगर वो कैंडिडेट्स को उन्होंने बाहर करना ही था तो फिर वो टियर 1 जो फ़िल्टर आउट करने का एक प्रोसेस होता है जिसमें बच्चे बाहर निकाले जाते हैं कट ऑफ के अकॉर्डिंग, फिर वो टियर 2 के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो फिर उसकी ज़रूरत ही क्या रहेगी जब इस तरीके से नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स को आप एंटर करवा रहे हो और फिर उनको बाहर निकालने के लिए जानबूझ करके। तो फिर एक तरीके से सीट वेस्ट करने वाली बात होती है, क्योंकि आगे क्या हो गया कि अगर वो कैंडिडेट्स बाहर होते हैं तो फिर उनकी वजह से जो और कैंडिडेट्स है 500 वो एंटर करेंगे। सीधी सीधी सी बात यही है कि उनकी जगह और जो कैंडिडेट बॉर्डर लाइन पे हैं वो आएंगे। लेकिन ये अन्याय एक तरीके से हो ही रहा है उन कैंडिडेट्स के साथ, क्योंकि मेंस की एग्ज़ाम की डेट आ गई है। ठीक है, उसमें भी आगे बहुत बड़ा जोहल हो रहा है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से उसमें भी धोखा हो रहा है। तो यहाँ पे आगे कोर्ट ने एसएससी को एक एफिडेविट जो है वो सबमिट करने को कहा है कि उन्होंने ये जो बातें कही हैं कि उसका एक पूरा कॉन्क्रीट प्रूफ वो जो है वो सबमिट करवाएं। ठीक है, अभी तो ओरली की बात कही है, लेकिन आगे एफिडेविट में कि भाई कितने कितने लोगों को जो है वो पूरा आइडेंटिफाई करें और अभी तक जो आइडेंटिफाई कर लिया है वो पूरी इन्फॉर्मेशन एक कॉन्क्रीट हो जाए। ठीक है, उसका एफिडेविट दें। ठीक है, और आगे फिर ये हियरिंग जो है वो नेक्स्ट हियरिंग मिल गई। फिर आपको पता है कि आगे मतलब हियरिंग चलती रहेंगी, लेकिन मेंस का एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, उस पर भी आगे देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है। क्या जो कैंडिडेट्स और इनरोल होंगे नई कट ऑफ्स के अकॉर्डिंग उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। बहरहाल ठीक है, हम अभिनय सर का बहुत ज़्यादा थैंक्स कर रहे हैं कि इतनी हद तक तो कार्रवाई बढ़ी, वरना किसी ने, बाकी टीचर ने तो स्टैंड भी नहीं लिया था। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।